अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से मुशावरत होगी। तमाम मामलात को दाखिली खारजी सूरत हाल को देखा जा रहा है। इस हवाले से बोल टीवी आपको अपडेट कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से फैसला किया है कि मुल्क गिर जो एहतजाज है उसका सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा, महंगाई के खिलाफ और इलेक्शन जो कि जल्द अनाउंस नहीं किए जा रहे, इस हवाले से ये तहरीक शुरू की जाएगी और कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सियासी इस्तेहकाम की इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। फिर हम ये देख रहे हैं कौमी असम्बली में जो इस्तीफों का मामला है वो भी लटका हुआ है। कल आपने देखा राजा परवेज अशरफ की जानिब से खुलकर वो सामने आए, उन्होंने कहा कि जब तक फर्दन आप लोग नहीं आएंगे मैं इस्तीफे स्टेप नहीं करूंगा। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तकरीबन 22 के करीब अरकान हैं जिन्होंने राब्ता किया है जो इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो इस मामले पर भी हम बात करेंगे। और अगर पंजाब की बात की जाए तो एतमाद का वोट कब लिया जाएगा? तहरीक इंसाफ में एतमाद का वोट लेना है, 11 जनवरी से पहले लेना है। वो कौन सा दिन होगा, कब लिया जाएगा और इस मामले में क्या हर्डल्स हैं या फिर क्या कुछ अरकान साथ छोड़, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइएगा, खबरें गर्दिश में हैं कि कुछ खवातीन अरकान हैं जो कि वोट नहीं डाल सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, क्या खबरें? देखिए, बहुत शुक्रिया जी बोलकर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये एक शख्स का नाम है पाकिस्तान में जरदारी, और वो इस काम के अंदर ये तूदा रखता है कि वो इंसानों की खरीदो फरोख्त करे और ज़मीर की मंडियां लगाए। और उसने आगे 2 शतुंगड़े छोड़े हुए हैं, नासिर शाह और ये मेमन साहब। वो पंजाब आके तो बस यही काम के ऊपर लगे हुए हैं कि लोगों की मजबूरियों को खरीदना, उन्हें दबाव में लेकर आना, उन्हें लालच देना और उन्हें, यानी मैं समझता हूँ कि एक गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाना। तो मतलब हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसलिए कि माजी में ये आपके सामने हो चुका है और अदालत ने उन लोगों को जो पार्टी की लाइन टो नहीं करेंगे उन्हें डी सीट कर दिया, उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जब एतमाद का वोट लेना हो तो हर मेंबर की एक अपनी अहमियत होती है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ये अपनी जो गलत रास्ता है या ये गुंडागर्दी, मैं तो इसे कम से कम अल्फाज में कहूँगा, तो इसको हम रोक सकें और इसके सामने बंद बांध सकें। लेकिन इस बात के कुछ 2-3 लोगों के बारे में शुनीज है कि वो ऐसी कैफियत है, सामने आते हैं तो वो भी नहीं कहते, वो भी कहते हैं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी इत्तलात और मालूमात हैं और ये बाकायदा आके हमेशा पंजाब के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और अपनी इल गॉटन मनी, वो हराम का पैसा ये लेकर आ जाते हैं जो इन्होंने कौम ही का लूटा हुआ है, यानी कौम का लूटा हुआ माल, या मैं दूसरी सूरत में कह सकता हूँ कि सिंध के अवाम का पैसा लेके यहाँ पर पंजाब में आके तो ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं। इसके कुछ न कुछ शवाहिद तो हमें मिले हैं और इसके असरात हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसका सद्जवाब करने की भी नहीं। तो एजाज साहब, जो 2-3 लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि शुनीद है, तो आप लोग एतमाद में उनको क्यों नहीं ले रहे? पहले खवातीन अरकान से भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, उनको एतमाद में लिया गया था। अभी ये कहा जा रहा है कि जो 2-3 लोग हैं इनको शायद ये शक है कि आगे टिकट नहीं मिलेगा, तो लिहाजा ये अपना वोट बेच सकते हैं। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर 1 से ज्यादा मरतबा ये कहा हुआ है कि जिन लोगों के पास हमारे जनरल सीट्स हैं या रिजर्व सीट्स हैं, इनके बारे में कोई तब्दीली करने के लिए हम नहीं चाह रहे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इमरान खान की बात पर अगर यकीन नहीं है तो फिर तो कोई उनको यकीन नहीं दिला सकता ना। और कभी माजी में हमने ऐसा नहीं किया कि जो हमारे साथ रहा है, हमारे चाहे एलाइज ही क्यों ना हो और वो मुश्किलात भी हमारे लिए पैदा करते रहते हैं, उसके बावजूद हमने कभी अपने इत्तेहादी को भी नहीं छोड़ा। अपने मेंबर को छोड़ना तो दरकिनार, इल्ला ये कि जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर 20 लोग बिक गए थे तो बिक गए थे, यहाँ पर भी 25 बिक गए थे पंजाब में। तो हमने तो बाई इलेक्शन तक तो उनके खिलाफ यहाँ पर लड़ा और अल्लाह के फजल करम से 75% हमने 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर सीटें जीती। यानी हम तो हर पहलू से अपनी इस मॉरल पोजीशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते कि हम लोगों के साथ किया हुआ वादा भी निभाते हैं। लोग फिर जाएं तो फिर जाएं, हम इंशाल्लाह अपने वादे के ऊपर कायम हैं
किसी को ये शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे किसी के साथ। तो एजाज साहब, किस दिन आप लोग एतमाद का वोट लेंगे, कुछ डिसाइड किया गया अभी तक? जी मेरा ख्याल है कि हम ये 11 तो आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर एक तारीख है जिसमें जाना है अदालत के सामने, तो इंशाल्लाह उससे पहले हम इस काम को मुकम्मल कर देंगे। सही। अच्छा, आपने जैसे कि अभी बताया कि एक मेमन साहब हैं और एक नासिर शाह साहब हैं जिनको जरदारी साहब ने भेजा हुआ है और वो ये काम कर रहे हैं। पहले तो सिंध हाउस में ये सारा मामला यहाँ चला था, वहां पर ये किस जगह पर बुला रहे हैं आप लोगों को तक खबरें क्या पहुंच रही हैं? किस किस को ऑफर किए, यहाँ पर ना जी कुछ ये जो हमारे यहाँ की ये नस्ल है ना जी, ये मुल्क है अक्सरियत, गालिब अक्सरियत हैव नॉट की, और जो हैव्स है ना उनके बड़े बड़े महल्लात होते हैं बिलावल हाउस के नाम से, वो बला की सूरत में पंजाब के ऊपर नाजिल हो जाते हैं और आके ये सारे काम करते हैं। वहां पर ही ये सारा खेल खेला जा रहा है और मैं तो जाहिर है कि समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए पंजाब में ये दाखिल हों, और ताकि इनको समझ आए कि ये जो गलत कार्य करने के लिए आ रहे हैं कानून भी हरकत में आ सकता है। सही। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज़ जिस पर मैं चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा मेरी रहनुमाई करें। मुझे तो ये लगा था कि जब बिलावल ने बीबी की बरसी के मौके पर खिताब किया था तो उनकी तरफ से कहा गया जी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि असेंबलियों में वापस आओ, बैठ के कानून साजी करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो फिर हमें तुम्हारा बंदोबस्त करना आता है। मैं चाहूँगी इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। बिलावल साहब अगर बेनजीर शहीद के बेटे ना होते ना जी तो बहुत ही बिफिटिंग जवाब उन्हें मैं देता। उनको तो जी सैलाब आसमान से बरसता है उनके लिए, और यानी वो टांगे कांपती नहीं है बल्कि कांपे टांगती हैं, इसलिए उनकी किसी बात को ना जी इस तरफ हम सीरियस नहीं लेते और उन्हें समझते हैं कि ये एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा है। और बिगड़े हुए नवाबजादे तारीख में तो मिलते थे कि जो गलत कारियां करते थे और लोग उनका ठट्ठा और मजाक उड़ाया करते थे। इस 21वीं सदी के 22वें साल के खिताम पे ऐसे बिगड़े हुए नवाबों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों से क्या कोई राब्ता इस तरह का किया जा रहा है बिलावल से हटके भी कि आइए बैठते हैं या फिर किसी तरीके से इलेक्शन पे ही बात करते हैं, डेट भी अनाउंस कर देंगे? जो भी संजीदा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कभी भी तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 8, साढ़े 8, पौने 9 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हमने कहा हो कि बातचीत नहीं हो सकती। आला तरीन सतह के ऊपर भी बातचीत हुई है। जो मिलने मिलाने वाले होते हैं जैसे हम कहते हैं जी वो बैकडोर चैनल्स भी, उसके ऊपर भी खुलेआम भी मैं दावत देता हूं कि आइए, यानी जब जो चाहे जब चाहे जिस जगह चाहे हम बैठ जाते हैं। ये मुल्क जो है इस वक्त ये तबाह कर चुके हैं। ये जो हम कहते हैं ना जी मुल्क तबाही के घाट उतर रहा नहीं, तबाह हो, और हमारी ये इनसे मुअद्दबाना अपील है कि ये बैठने के लिए तैयार हों, इलेक्शन की तारीख पे बैठें। ये मुल्क किसी और रास्ते से इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। ये जो हम ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी बैठने से या बात करने से मना नहीं किया। आप लोग बैठे बात करें, आप बात करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आपने यही कहा कि 2 से 3 लोग हैं जिनके बारे में शुनीद है कि वो अपना वोट बेच सकते हैं, और अगर उनको एतमाद में लेने के बावजूद भी वो ये हरकत करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, और अगर अपना वोट उन्होंने बेचना है तो फिर वो बेचेंगे। लेकिन आप यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं है, उनको मुकम्मल तौर पर अपने तमाम अरकान को एतमाद में लिया और हमारे मुँह पे हमारे सामने फेस टू फेस तो वो यही कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल अपना वोट नहीं बेचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ ऐसा किया जाता है तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और 11 जनवरी से पहले आपका एक